आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टरों की अवनति के आधार पर वर्गीकरण। अभिनति से मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर किस यूज के लिए हम उपयोग इसको कर रहे हैं, ये उसके आधार पर वर्गीकरण है। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं कि जैसे एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, कलेक्टर, एमिटिंग और बेस। तो कलेक्टर, एमिटिंग, बेस को हम कॉमन लेना पड़ेगा एक को, क्योंकि 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट हो गए, तो किसी एक टर्मिनल को हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो हम किसको कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका कॉमन अवनति, मतलब कॉमन हो। वैसे ज़्यादातर ई लेते हैं कॉमन, तो इसके आधार पे है। फिर हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज कर रहे हैं या स्विचिंग के रूप में यूज कर रहे हैं, इसके आधार पे भी हम बांटेंगे। फिर हम ट्रांजिस्टरों को क्या होता है, सीरीज में जोड़ रहे हैं या पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो इस तरीके की रहती है अवनति रहती है, ठीक है। इसको हम समझेंगे अच्छे से ग्राफ पेपर। अब आ गए हम डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड पर समझते हैं कि जो एम्पलीफायर है हमारा, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके का रहेगा जो है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ को क्लियर करना बहुत ही आवश्यक है। एक होता है ट्रांजिस्टर और एक होता है एम्पलीफायर। ये दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें कन्फ्यूजन होने वाला होता है। तो एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर क्या होता है, बट ये क्या है, इनको समझने में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? एम्पलीफायर भी वही चीज़ होती है और ट्रांजिस्टर भी वही चीज़ होती है। अब अंतर क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर है, हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। यदि हम ट्रांजिस्टर को, मैंने आपको बताया था, हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो यूज होगा हमारा, वो होता है अपना पावर के लिए, यानी पावर का मतलब होता है कंट्रोल के लिए, या स्विचिंग हुआ, कंट्रोल हुआ, ये होता है, ठीक है। दूसरा जो यूज होता है वो एम्पलीफाइड के लिए होता है, इसका इम्पोर्टेंट। अब एम्पलीफाइड क्या है, ठीक है, और कंट्रोलर क्या है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। जो एम्पलीफाइड और कंट्रोल से मतलब ये होता है कि हमें अगर किसी उपकरण को चालू बंद कराना है, ठीक है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर से। अब ट्रांजिस्टर जब चालू बंद कराएंगे तो जो काम करेगा, वो काम करेगा आपका जो है कंट्रोलर की तरह यूज करना पड़ेगा उसका, मतलब ये इसका मूड अलग है, तो कंट्रोलर की तरह यूज करना पड़ेगा हमें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांजिस्टर। अब कैसा कंट्रोलर करा रहे हो आप या स्विचिंग करा रहे हो, उसके ऊपर आएगा। दूसरा जो उपयोग होगा वो होगा एम्पलीफाइड करने में, उसी ट्रांजिस्टर को भी। ट्रांजिस्टर वही रहेगा, एन पी एन जैसे ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर तो यही कही है, लेकिन इसका जो यूजेज है वो 2 रूप में होता है सबसे ज़्यादा। यानी एक कंट्रोलर के रूप में हो गया, कंट्रोलर में बार बार बता रहा हूँ मैं, एक स्विचिंग होता है। स्विचिंग जैसे किसी लैंप को आपको चालू बंद करना है, ठीक है, किसी पंखे को चालू बंद करना है, किसी मोटर को चालू बंद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चालू बंद करना है तो ये सब कंट्रोलर में आती हैं जो है, ठीक है। अब दूसरा अगर आप यूज करोगे उसे किसके रूप में, जो है एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड में क्या होगा कि ये पावर वाला काम नहीं करेगा, ये क्या होगा, आपको तरंगों को बढ़ाएगा, ठीक है। किसको बढ़ाएगा, ये तरंगों को बढ़ाएगा, मतलब जो आपकी फ्रिक्वेंसी है इसको ये बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो जितना भी फ्रिक्वेंसी यूजेज का वर्क होगा वो पूरा का पूरा जो होगा वो एम्पलीफाइड से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे एक डेक में या टीवी में एक ट्रांजिस्टर लगा है, ठीक है, तो वो ट्रांजिस्टर काम किसका कर रहा है, एम्पलीफायर का कर रहा है, क्लियर। तो काम होगा एम्पलीफायर का। जैसे हमारी डिश टीवी है, एंटीना हुआ, ठीक है, जहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी हुई, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांजिस्टरों की रेंज बढ़ाना है, ठीक है, तो ये सब जो काम होगा वो एम्पलीफाइड का होगा जो है। तो 2 मुख्य काम होते हैं, एक होता है कंट्रोलर स्विचिंग वाला काम और दूसरा जो होता है वो एम्पलीफाइड का काम होता है, ये होता है ट्रांजिस्टर का। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एम्पलीफाइड क्या है जो है। तो इस तरीके से अपना एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर काम क्या करता है, जैसे मान ली जाए मैंने आपको छोटी सी आवाज़ दी, हेलो बोला, ठीक है, तो हेलो जो बोला है वो मैंने ध्वनि तरंग में बोला है। तो ये जो ध्वनि तरंग है वो अपनी जाएगी कहाँ पे, ध्वनि तरंग सबसे पहले वो आपकी जो है रिसीवर में जाएगी जो है, ठीक है। तो जो ध्वनि तरंग है अपनी वो कहाँ पे जाएगी, अपनी जो है वो देखो, ये जो माइक है यहाँ पे जाएगी। इसको हम समझते हैं ट्रांजिस्टर की तरह जो है, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह ये जो चीज़ हो रही है, ठीक है। अब ये जो ध्वनि तरंग है वो कहाँ पे जाएगी, अपनी माइक पे गई। हमने जैसे ध्वनि में बोला तो ये माइक में जाएगी। तो अब माइक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब माइक क्या करेगा कि जो हमारी आवाज़ है या ध्वनि है, ये इसको ट्रांजिस्टर नहीं बढ़ा पाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करेगा। हमारी आवाज़ को वो सीधा आवाज़ ध्वनि में लेगा और ध्वनि को बढ़ा के देगा, ऐसा नहीं करता है। मतलब इसका कन्वर्सन होगा जो है, ठीक है। कन्वर्सन का मतलब जो ही हमने हेलो की जो आवाज़ बोली है वो सबसे पहले माइक में रिसीव होगी। माइक में रिसीव का मतलब ही होता है कि हमारी ध्वनि को इलेक्ट्रॉनिक
में बदलना, तो इलेक्ट्रॉनों में बदल जाएगी। जैसे ही देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों में बदल जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक में बदल गई है तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसको इनपुट में ले सकता है। हम सीधा एक ऐसे हाथ में ट्रांजिस्टर लें और उसके सामने बोल दें हेलो, तो वो नहीं सुनेगा ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपको पता है इलेक्ट्रॉनों पे काम करेगा, ना कि आपकी आवाज़ पे। अब लेकिन हमें अपनी आवाज़ को कहाँ में बदलवाना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये जो माइक होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बदल देता है, ठीक है। अब जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो इनपुट जो लेगा वो इलेक्ट्रॉनों में लेगा। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनों में इनपुट लिया और हमने बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब जो एम्पलीफायर होगा ये आउटपुट जो देगा तो बहुत बड़ा आउटपुट करके देगा, मतलब बहुत बड़े रूम में उन इलेक्ट्रॉनों को देगा। ये देखो कितना ज़्यादा कर दिया इसने। और अब चूंकि क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा तो आवाज़ तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर हमें इसके लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक स्पीकर। तो स्पीकर में बहुत ज़्यादा मान के जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो ध्वनि बनेगी वो बहुत तेज़ बनेगी। क्लियर? तो ऐसे हमारा जो पूरा डेक वगैरह जो टीवी वगैरह रहती हैं वो ऐसे काम करती हैं कि आवाज़ हमारी बढ़ कैसे जाती है। जितने भी हमारे माइक हुए, साउंडिंग सिस्टम हुआ, वो सब कुछ इसी पे निर्भर होता है। पूरा इसी तरीके से ये काम करता है जो है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एम्पलीफायर, ठीक है। मतलब है ये ट्रांजिस्टर ही मतलब एम्पलीफाइड करता है ये केबल जो है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन एम्पलीफायर जो है, ठीक है। तो अब अपन को समझ में आ गया है कि एम्पलीफायर क्या होता है। यहाँ पे एक बात और बता दूं कि जैसे ये एम्पलीफायर ने तो इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाया था, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में जो इनपुट हम देते हैं उसी तरीके का ये इलेक्ट्रॉनों को आउटपुट में निकालता है, मतलब वही आवाज़ निकालेगा, बदल के नहीं निकालेगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा जो ऑडियो होती है वो डेक टीवी वगैरह होती है वो कैसे काम करती है। वो इसी बेस पे हमारा काम करती है, एम्पलीफाइड करती हैं वो जो है, ठीक है। तो तरंगों को, अब वो तरंगें देखो चाहो तो RF की ले लो अपन जो है, ठीक है, या AF की ले लो, मैंने बताया था आपको। तो इस तरीके से होता है। तो ये काम जब ऐसा काम करेगा हमारा ट्रांजिस्टर तो ये कहलाएगा एम्पलीफायर। और जब ये कंट्रोलर का काम करेगा भाई, क्लियर है, तो तब ये कहलाएगा आपका ट्रांजिस्टर, यानी कंट्रोलर ट्रांजिस्टर। क्लियर? दो तरीके का काम करेगा। अब हम एम्पलीफायर के कुछ प्रकार पढ़ते हैं, कितने प्रकार का जो एम्पलीफायर है वो होता है, यानी क्लासिफिकेशन कैसा होता है एम्पलीफायर का जो है, ठीक है। अब देखो ये आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर जो है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो एम्पलीफायर है वो क्या है। ये देखो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले जो एम्पलीफायर है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर कन्फिग्यूरेशन, ठीक है। मतलब बेस क्या लिया है अपन ने, यानी किस चीज़ को हम कॉमन ले रहे हैं। जैसे कॉमन एमिटिंग लिया तो ये आपका CE एम्पलीफायर कहलाएगा, ठीक है। हमने कॉमन कलेक्टर लिया जो है, ठीक है, तो ये आपका CC कहलाएगा। हमने कॉमन बेस लिया तो ये CV कहलाएगा। मतलब 3 टर्मिनल हमारे जो ट्रांजिस्टर में होते हैं, तो आप कॉमन किसको ले रहे हैं जो है, ठीक है, उसके आधार पर ये प्रकार होता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम लेते हैं वो मैं आपको बता दूं CE लेते हैं, यानी आपका जो एमिटिंग होता है वो सबसे ज़्यादा हम कॉमन लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये चित्र में दिख रहा है ना, ये वाला जो सिरा है ना ये एमिटिंग का है, तो इसको देखो यहाँ पे इनपुट भी किया गया और ये आउटपुट से भी जुड़ता है। तो इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा होता है C वाला जो है, ठीक है। ये भी होते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग होते हैं, कैसा काम है उसके अनुसार होते हैं। उसके बाद आता है ये बेस ऑन द आउटपुट। आउटपुट में इसको क्या देना है एम्पलीफायर को, ठीक है। वोल्टेज एम्पलीफायर निकालना है, करंट निकालना है या पावर निकालना है, दोनों निकालेगा तो पावर हो जाएगा। जैसे अपन को पावर IC बनाना है तो इस तरीके से ही अपन पावर एम्पलीफायर करेंगे। अपन को वोल्टेज चाहिए तो आप उसको वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह बनाएंगे। अपन को करंट चाहिए तो ये करंट की तरह बनाएगा जो है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है आपके बेस ऑन द इनपुट। आप इनपुट में कैसे सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। आप इसको जो सिग्नल है वो कितने छोटे सिग्नल दे रहे हो या बड़े सिग्नल दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी ये 2 प्रकार का होता है। जैसे कम काम के लिए अपन यूज करेंगे तो ये छोटे सिग्नल होंगे, बड़े काम के लिए यूज करेंगे तो ये ज़्यादा सिग्नल होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चौथा प्रकार है हमारा वो है RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो RC कपलिंग में क्या होगा कि हमको क्या होता है 2 एम्पलीफायर आपस में जोड़ने पड़ेंगे। तो वो 2 एम्पलीफायर जो हैं वो हम कैसे जोड़ते हैं आपस में, मतलब एक J हो गया और एक J हो गया। तो इसमें क्या होता है 3 टर्मिनल होते हैं, आपको पता होगा। बेस एमिटिंग कलेक्टर इसके भी होंगे बेस, तो किसको किससे जोड़ना पड़ता है जो है, तो ये जोड़ने में समस्या आती है। मतलब बेस को बेस से जोड़ दो या एमिटिंग को इसके बेस से जोड़ दो, तो ऐसे बीच में अपन डायरेक्ट जोड़ रहे हैं या कुछ लगा रहे हैं, किस तरीके से जोड़ रहे हैं इसके आधार पर रहता है जो है, ठीक है। तो इसके आधार पर रहेगा। जैसे RC कपलिंग हो गया तो बीच में क्या होगा, अपन RC लगाएंगे, मतलब एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और एक कैपेसिटर लगा देंगे, फिर दूसरा जोड़ देंगे,
फिर होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग, मतलब बीच में अपन को ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। फिर होता है इम्पीडेंस कपलिंग, ठीक है। और फिर होता है अपना डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग कम करते हैं क्योंकि डायरेक्ट में कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा का सीधा अपन ट्रांजिस्टर जोड़ देंगे जो है, मतलब बीच में इसमें कोई डिवाइस नहीं लगेगी, ना ही रेजिस्टेंस लगेगा ना कैपेसिटर लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। पाँचवा मैं आपको प्रकार बताता हूँ। पाँचवा जो हमारा प्रकार है वो होता है बेस ऑन द फ्रिक्वेंसी। हमें एम्पलीफायर को सबसे ज़्यादा मैंने बताया फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले AF होगा, ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो रहती है हमारी, वो जो अपने डेक वगैरह में आवाज़ है, DJ वगैरह, ये सब ऑडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब ध्वनि वाली जो फ्रिक्वेंसी है। IF फ्रिक्वेंसी होती है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब ये दो चीज़ों को जो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट कराती है, जैसे मैंने अपने वाईफाई से अपना मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, तो ये आपकी IF फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो हमारे FM चैनल वगैरह चलते हैं ना, इसमें हवा में जैसे अपन को FM का तार अपन ने हवा में लगा दिया तो वो कैच कर लेता है, जो है एंटीना लगा दिया, तो ये सब जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे सीपरी डिस्ट्रिक्ट का जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो आपको पता होगा 100.2 मेगाहर्ट्ज होता है जो है, ठीक है। तो ये इस तरीके की फ्रिक्वेंसी रहती है। उसके बाद एक फ्रिक्वेंसी और होती है VHF और UHF, यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है। ये जो होती है सैटेलाइट वगैरह होते हैं ना, इसके लिए यूजेज होती है। मतलब ये जो HD वगैरह चैनल चल रहे हैं आजकल जो है, मतलब हाई तरीके से क्वालिटी की, जैसे HD चैनल आ रहा है तो आपका वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ही करना पड़ेगी तभी आएगा जो है। तो इस तरीके से ये रहता है, इसके लिए उपयोग होता है जो, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका एक छठवां प्रकार और है, सातवां। छठवें में होता है ये बेस्ड, ठीक है, बेस ऑन द फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या दे रहा है अपन को, जो एम्पलीफायर है वो किस तरीके का फीडबैक दे रहा है। फीडबैक से मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि जैसे कोई भी काम होता है तो वो काम कैसे हम उसको कर रहे हैं जो है, ठीक है। तो उस पर निर्भर करेगा काम में हम क्या कर रहे हैं। जैसे आपका करंट सीरीज फीडबैक है, तो फीडबैक क्या दे रहा है भाई, जैसे किसी व्यक्ति को आपने काम के लिए बोला कि ये कर देना, अब उसने किया है या नहीं किया ये आपको पता थोड़ी चलेगा जब तक वो आपसे बोलेगा नहीं कि ये पता चल गया। अब जैसे क्या होता है आजकल नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, उनमें कुछ एरर आ जाता है तो उस पर लिखा आ जाता है, जैसे E5 आ गया, जैसे AC हुआ है और भी कोई भी है, तो जैसे E5 एरर आ जाता है तो व्यक्ति समझ जाता है भी कौन सा सेंसर इसका प्रॉब्लम कर रहा है जो है। तो इससे पता चल जाता है कि जो नई डिवाइस बनी है उसका कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे E6 आ गया तो ये हम कहेंगे कि टेम्परेचर सेंसर आ गया, टेम्परेचर में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। E7 आ गया, मान लीजिए इसमें मोटर में प्रॉब्लम आ रही। तो ऐसा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट होते हैं वो बड़े जो अच्छे वाले होते हैं वो ऐसे एरर दे देते हैं डिस्प्ले पे, मतलब चलेंगे नहीं फिर इसके आगे जैसे एरर आ जाएगा। तो इसके लिए ये जो एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं तो ये होते हैं आपके करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट पैरेलल मतलब सीरीज में जोड़ना है समांतर में, फिर वोल्टेज सीरीज या आपके वोल्टेज पैरेलल। फिर सातवां प्रकार होता है बेस ऑन द बायसिंग कंडीशन। बायसिंग कंडीशन इम्पोर्टेंट होती है, ये जो है मतलब किस बायसिंग में अपन ने किया गया। तो वर्ग होता है इनका क्लास A, क्लास B और क्लास AB और क्लास C, ठीक है। तो ये आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं वायसिंग। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भाई एम्पलीफायर है वो किस वायसिंग का है। सबसे ज़्यादा एम्पलीफायर होते हैं वो आपके जो है B के चलते हैं, कभी कभी AB के चलते हैं जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा है वो एम्पलीफायर का वर्गीकरण होगा। अब इनकी जो डिटेल होगी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। केवल आपको ये अच्छे से समझना है कि ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर में क्या डिफरेंस है और कितना अंतर होता है और ये कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ये बहुत ही थोड़ा सा कठिन है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये समझना ही पड़ेगा आपको, इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप इतने जल्दी इसको नहीं समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ोगे और काफ़ी वीडियो इसकी देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर आप प्राप्त करोगे।